हेलो एवरीवन, आप सबका एडुकुल कुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आपका फर्स्ट सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, आपको समझ आया होगा। हमने फर्स्ट सेशन में एक आउटलाइन समझ ली थी कि क्या इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस है यहां पर एंड किस तरीके से लास्ट कुछ सालों में 2013 से लेकर 2022 तक यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड हम देखते हैं कि हर बार ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी के आते हैं, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं एंड 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड उसके बाद हमने देखा कि आउटलाइन किया कि क्या क्या सिलेबस का पार्ट है एंड हमने उसके बुक लिस्ट को भी यहां पर डिस्कस किया, सोर्सेज को भी डिस्कस किया कि कौन कौन से सोर्सेज से आपने यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस को पढ़ना है। आज हम फर्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे, दैट इज थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी। क्या क्या थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी को भी हम पढ़ेंगे। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहां पर इसको करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके चलूं, बिकॉज करंट अफेयर्स में रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो अभी भी आप देखते हैं कि कल या परसों यहां पर ड्रोन जो है यहां पर अटारी बॉर्डर पे मिला, जिसे बीएसएफ ने यहां पर पकड़ा एंड उसके बाद यह पाया गया कि उन ड्रोन्स के साथ ड्रग्स के पैकेट थे यहां पर। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, आप सबको पता है कि दिस बॉर्डर, आज हम ये भी पढ़ेंगे जो हमारे 8 के 8 कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट, जो भी हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, यहां पर हर कंट्री से क्या क्या थ्रेट है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को। ठीक है, आप सबको पता होगा यहां पर दिस इज द लाइक अ सीक्वेंस वन। हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे भूटान से कुछ इशू है, कैसे चाइना से कुछ इशू है, पाकिस्तान से इशू है, नेपाल, म्यांमार, यहां पर उसके बाद यहां पर सॉरी दिस इज द बांग्लादेश, दिस इज द भूटान वन एंड लास्ट इज द अफगानिस्तान। कि हर जगह से कुछ हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। एंड आई प्रॉमिस यू इन सेशंस के बाद आप इंटरनल सिक्योरिटी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड आप करंट अफेयर्स के साथ यहां पर इजीली कनेक्ट भी कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट पहले कि व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी। हमने कल पढ़ा था, इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी पढ़ा था। दैट मींस जब यहां पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके सिटीजन्स जो हैं यहां पर उनकी पूरी प्रोटेक्शन हो जाए बाय यूजिंग इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, कुछ भी यूज करके, दैट इज द एम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ओके, उसके बाद हम 2 टर्म्स पढ़ते हैं, वन इज द इंटरनल सिक्योरिटी एंड अदर इज द एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ओके सर, इंटरनल मींस द इंटरनल मींस इट मींस यहां पर सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री विद इन इट्स बॉर्डर, विद इन इट्स बॉर्डर, इट मींस दैट इज विद इन इट्स बॉर्डर, मेंटेनिंग पीस विद द बॉर्डर्स बाय अपहोल्डिंग द लॉ ऑफ द लैंड। जो भी हमारा लॉ ऑफ द लैंड है यहां पर उसको अपहोल्ड करना। अब इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में क्या क्या चीजें आ गई भाई, पुलिस आपके पास आ गई, आपके पास सीएपीएफ आ गई, दैट इज पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ। एंड अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है यहां पर एक्सेप्शनल केसेस, तो उस टाइम पर आर्म्ड फोर्सेस का भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि हम देखते हैं एएफएसपीए आफ्स्पा लगा हुआ है अभी भी कुछ कुछ जगहों पर। सो दैट इज कॉल्ड अ इंटरनल सिक्योरिटी। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब नाम से पता लग रहा है कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं यहां पर, एक्सटर्नल एग्रेशन है यहां पर, उसको यहां पर मेंटेन किया जाए, उसकी अगेंस्ट सिक्योरिटी यहां पर लाई जाए। एक्सटर्नल सोवरेनिटी से डील करता है ये। एंड यहां पर सारी की सारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है, आर्मी की आ जाती है। दैट मींस इट इज हैंडल आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको लेकर आ रही है। ओके, दिस इज द इंटरनल वन, दिस इज द एक्सटर्नल वन। ओके, डेफिनेशंस कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाते हैं, आपको पता हो। नाउ कम्स टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज अ थ्रेट वन। अब ये थ्रेट 4 तरीके से हो गए। वन इज कॉल्ड इंटरनल, सेकेंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल, थर्ड इज इंटरनल एडेड। इंटरनली वो एडेड है, बट एक्सटर्नल इवेंट्स, इंटरनली उसे एड मिल रही है बट वो एक्सटर्नली हो रहा है, इसको डिस्कस करेंगे भी हम।
एंड चौथा अगर मैं कहूं तो एक्सटर्नली एडेड हो रहा है एंड इंटरनली वो इवेंट्स हो रहे हैं। दिस इज द पार्ट वन। भाई एक्सटर्नली इसको एड मिल रही है और इंटरनली वो हो रहा है। लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरी वन बाय वन। अब नंबर वन है इंटरनल। ये तो आप सबको ही पता होगा, हमने कल डिस्कस किया था। दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। एक सबसे बड़ा थ्रेट, बिगेस्ट थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, टू द इंटरनल सिक्योरिटी रेदर, इट इज अ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अलग से टॉपिक है, उसे हम डिस्कस करेंगे। एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग, जो कि यहां पर एट प्रेजेंट स्टेट मशीनरी से यहां पर खुश नहीं है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। फॉर द टाइम बीइंग इसको डीप में हम अच्छे से करेंगे। एक्सटर्नल, सर एक्सटर्नल थ्रेट क्या हो सकती है? ओके, एक्सटर्नल थ्रेट टेररिज्म हो सकता है। उसके बाद हमने टेररिज्म पढ़ा था कि बायो टेररिज्म हो सकता है, वो रिलीजियस टेररिज्म हो सकता है यहां पर। ठीक है, टेररिज्म के अलग अलग टाइप है। डिसेंट पढ़ा था हमने, जैसे कि लिटी है। लिटी के बाद आपने देखा होगा कि यहां पर इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर यहां पर राजीव गांधी जी की डेथ भी हुई। किस तरीके से यहां पर ये सारी कहानी स्टार्ट होती है सिन्हलेस की यहां पर श्रीलंका में, एंड उसके बाद धीरे धीरे करते हम देखते हैं कि उसका इतना इंपैक्ट पड़ गया कि यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की डेथ होती है। उसके बाद अगर मैं एक्सटर्नली कहूं तो आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि केरला के बच्चे, यहां पर केरला के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं यहां पर, ये बाहर जाते हैं एंड बाहर ये देखते हैं कि आईएसआईएस को ये ज्वाइन कर लेते हैं। दैट इज द एक्सटर्नल थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी। ये एक्सटर्नल थ्रेट है हमारा। ठीक है, ऑल्दो आईएसआईएस का इंडिया पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, बट हम देखते हैं कि केरला के कुछ स्टूडेंट्स हैं। एंड अभी रिसेंटली आप देखते हैं केरला स्टोरी भी मूवी आ रखी है। फॉर द टाइम भी आपको पक्का देखनी चाहिए वो मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, रियलिटी बताई गई है। ओके, थर्ड इज इंटरनली एडेड एंड एक्सटर्नल इवेंट। अब देखो इंटरनली एडेड का क्या मतलब है कि मान लो कि, क्योंकि इसको तो मैं बिल्कुल बहुत क्लोज से देखकर भी आया हूं जब मैं खुद डिपार्टमेंट में था, कि इंडिया से लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। दुबई जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, ठीक है, जॉर्डन जा रहे हैं, यहां पर ओमान जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में ज्यादातर जा रहे हैं काम के लिए। एंड वहां उनको क्या होता है, यहां पर जाके वो इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तानी से, हमारी एनिमी कंट्री से, बहुत सी कंट्रियों के साथ मिलते हैं। एंड उसके बाद वो इन्फ्लुएंस होकर यहां से उनको मिडिल कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर यहां पर वो पाकिस्तान में जा रहे हैं। एंड फिर वहां बैठ के क्वाइट ऑब्वियस है इनको ट्रेंड किया जा रहा है, एंड ट्रेंड करके इनको वापस दोबारा से इस कंट्री में, इंडिया में, सोर्स कंट्री में भेज दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड इंटरनली एडेड एक्सटर्नल इवेंट्स। भाई यहां से गए एंड मिडिल कंट्री का पाथ लिया बफर एंड वापस ट्रेंड होके वापस आ गए। नाउ द एक्सटर्नल एडेड, जैसे कि चाइना कर रहा है। चाइना क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को सपोर्ट करने की कोशिश करता है यहां पर। पाकिस्तान क्या कर रहा है, आईएसआई क्या कर रहा है यहां पे, खालिस्तानी मूवमेंट को, हरदम K2 मूवमेंट जो है यहां पर, इसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। तो हम देख रहे हैं क्या है ये, एक्सटर्नली एडेड एंड इंटरनल इवेंट्स। दैट इज द एक्सटर्नल एडेड थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग हमारे पास थ्रेट्स आते हैं। आई होप चारों के चारों आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि पूरी कंट्री में अगर मैं आपको देखूं, ये बताऊं, तो ये मैप देखिए आप, हमने कल भी डिस्कस किया था। अब जम्मू कश्मीर में टेररिज्म है, हम देख अलग अलग थ्रेट कहां कहां पर है जम्मू कश्मीर। एंड मैप आप जितना अच्छा बनाएंगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे आपके। ऑल्दो 370 जब से डी ऑपरेशनलाइज हुआ है, हम देखते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज कम होती जा रही हैं, बट हम देखते हैं हर रीजन की अलग अलग प्रॉब्लम है एंड इसको डील करने का तरीका भी अलग अलग है। जम्मू कश्मीर में टेररिज्म चल रहा है, हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं इंसर्जेंसी चल रही है, एंड हम देखते हैं यहां पर अभी एट प्रेजेंट भी आप देख रहे हैं कि मणिपुर में भी क्लैशेस चल रहे हैं, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जहां पर हिल्स और वैली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सेपरेटिस्ट पॉलिसी, सेशनिस्ट पॉलिसी बहुत है, वहां पे डिमांड कर रहे हैं कुकीज और ये सब, नागालैंड एक मेन वो बनाया जाए, ये बहुत चल रही है। उसके बाद अगर हम देखेंगे दिस वन, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दिस पार्ट, दैट इज अ रेड कॉरिडोर नक्सलिज्म, ये बहुत ज्यादा हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में। उसके बाद अगर हम देखें पंजाब और राजस्थान का दिस बॉर्डर,
मुन्ना भाव, ठीक है, बारमेड में, इधर अटारी, दीज प्लेसेस आर वेरी क्लोज टू द गोल्डन क्रिसेंट, एंड गोल्डन क्रिसेंट में क्लोज होने के कारण ड्रग ट्रैफिकिंग लाइक चीजें भी बहुत हैं। अगर हम यहां जाते हैं वेस्ट बंगाल वाली पार्ट में, तो हम यहां देखते हैं स्मगलिंग बहुत ज्यादा है। उसके बाद इस वाले पार्ट में हम देखते हैं कि म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम्स, ठीक है, बांग्लादेश, ये स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम रही है, जिसके कारण फाइनली अभी CAA लाने की जरूरत भी पड़ी, कि हम देखते हैं इलीगल माइग्रेशन। एंड एट प्रेजेंट जो मणिपुर में इशू चल रहा है, उसमें भी अगर आप देखेंगे एट प्रेजेंट जो मीती ट्राइब है, मीती ट्राइब की सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड यहां पर क्या है कि भाई यहां पर मणिपुर में एक तो NRC लाई जाए, सो दैट इलीगल माइग्रेशन जो है कुकीज की, जो कि म्यांमार वाले पार्ट से हो रही है, उसको रोक दिया जाए। सो आप देख रहे हैं ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट विद द करंट अफेयर्स। सो ये सारा आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास आ जाते हैं। नंबर 1 आता है यहां पर अनस्टेबल नेबरहुड या फिर अनफ्रेंडली नेबर। आप इसमें देखते हैं कि चाइना आ गया, चाइना वाला पार्ट आ गया। लगातार आप देखते हैं पहले डोकलम का इश्यू हुआ, जिससे यहां पर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में, भूटान इस बॉर्डर पे आता था, यहां से नॉर्थ ईस्ट चिकन कॉरिडोर जो है ये दिस वन, इसको तोड़ने की कोशिश कर रही, बिकॉज उन्हें पता है अगर वो यहां से इस पार्ट को अलग कर देते हैं तो यहां पर वो इंडिया की मेन स्ट्रीम से इसको अलग कर देंगे। देन उसके बाद हमने देखा कि लास्ट ईयर वो गालवान घाटी में पूरी कोशिश करी, बट कोशिश ही रह गई। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के आगे उनकी बस नहीं चल पाया। आपने वो फोटोज, बहुत सारी क्लिप देखी होंगी। बट लगातार आप चाइना देखते हैं कि यहां पर इंटरवीन करने की कोशिश करता है एंड इंटरनल सिक्योरिटी को हैम्पर करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान अलग अलग मीन्स को अपनाता है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर के बाद रिसेंटली वो पाक पंजाब वाले पार्ट में, यहां पर उनको पता है जो उनकी K2 मूवमेंट, दिस खालिस्तान एंड द कश्मीर वन, यहां पर कोशिश करता है। तो अगर जितने हमारे नेबरहुड स्टेबल नहीं होंगे, क्वाइट ऑब्वियस है वो वल्नरेबल होंगे हमारी सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए। अब इनके लिए अगर हम कहें तो मिस्टर अजीत डोवाल वाली जो हमारी ये स्ट्रैटेजी है, हमें ऑफेंसिव और ऑफेंसिव डिफेंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोनों तरीके से हमें प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। पाकिस्तान हम देखते हैं लगातार कोवर्ट और सीक्रेट वॉर करने की कोशिश करता है, जब भी टेररिस्ट एक्टिविटी को यहां पर करता है। एंड हम देखते हैं कश्मीर में, अगर आप, मैंने कल भी बताया था आपको, ओवर द ग्राउंड वर्कर्स OGW, लोकल पीपल जो कि इनको इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि उनको यहां पर इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं, उनकी हेल्प से हम देखते हैं कि लगातार वी आर लूजिंग आर लाइक कमांडोज, सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। नाउ इसके बाद हम देखते हैं नेपाल। अगर हम बॉर्डर इस नेबरहुड की बात ही कर रहे हैं, चलो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। अगर हम कहें श्रीलंका की बात करें तो हमने देखा वहां से लिट्टी का इश्यू आया, एंड फाइनली हमें देखने को मिलता है कि राजीव गांधी जी की डेथ हुई। पाकिस्तान से अगर हम देखें तो मेन प्रॉब्लम टेररिज्म का हरदम रह रहा है। गोल्डन क्रिसेंट है तो ड्रग ट्रैफिकिंग, ये बड़ा इशू है। साइबर अटैक्स, मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट सेशन में कि उनकी साइबर जो अटैक्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं। उसके बाद अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश हम देखते हैं कि लगातार रिफ्यूजी इश्यूज, आप सबको पता है असम अकॉर्ड, इसी कारण फाइनली CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया गया, जिससे बहुत प्रोटेस्ट भी हुए। बट बांग्लादेश से मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर रिफ्यूजी इशू चल रहा है। नेपाल से अगर मैं कहूं कि सर नेपाल से क्या इशू हो सकते हैं, तो नेपाल से हम देखते हैं कि ड्रग्स का इशू बहुत आता है, आर्म्स का इशू बहुत ज्यादा आता है, एंड नेपाल से हम देखते हैं कि काउंटरफिट करेंसी का इशू बहुत ज्यादा आता है। ये तीनों चीजें नेपाल से हरदम रहती हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं काला पानी इशू भी नेपाल के साथ ही है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम म्यांमार कहते हैं, म्यांमार में हम देखते हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स, यहां पर बहुत बड़ा इशू है। एंड उसके बाद देखते हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स, जो कि मैंने अभी आपको मणिपुर वाला इशू बताया कि कुकीज यहां पर म्यांमार से इधर आकर जो रिस्पेक्टिव यहां के कुकीज हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमारा नेबरहुड जो यहां पर है, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट के लिए यहां पर पूरी कोशिश करता है एंड वल्नरेबल रहता है। आपको ऐसे पॉइंट्स में करंट अफेयर्स का कनेक्ट पक्का करना है, सो दैट आपके यहां पर मार्क्स ज्यादा हैं। नाउ उसके बाद इंसर्जेंट इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट से, मैंने आपको बताया कि
जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म या इंसर्जेंसी है उसको डील करने का तरीका अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जो है उसको तरीका अलग है, बिकॉज पहले भी सरकार ने क्या करा है कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को डील कैसे करा है कि यहां पर उनको मेन स्ट्रीम, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रही है जब जब उनको लगा है जिससे उसको खतरा है। ठीक है, एंड उसके बाद हम देखते हैं सिसेशनिस्ट पॉलिसी रहने की बहुत वहां पर वो है। जैसे मैंने आपको बताया कि नागालैंड पूरा का पूरा वो कहते हैं कि हमें अलग से नागालैंड बना दिया जाए। हम देखते हैं बोडोलैंड की अपनी अलग से डिमांड है। तो हम देखते हैं कि इस तरह की मूवमेंट वहां पर लगातार चलती जा रही है। इससे पहले नागालैंड में भी NSCN यहां पर पूरी कोशिश की थी इसक महुवैया ग्रुप ने। ठीक है, तो इसको भी यहां पर मिस्टर अजीत डोवाल जी ने यहां पर मीटिंग्स अरेंज करी एंड उसके बाद हम देखते हैं ये इश्यू को सॉल्व किया गया। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो है ही है ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल का, आप सबको पता है 371A B C शेड्यूल नंबर 6, बहुत सारी चीजें यहां पर हैं। बट फिर भी हम देखते हैं इंसर्जेंसी इश्यू जो है वो नॉर्थ ईस्ट में चलता रहता है। थ्रेट ऑफ कम्युनलिज्म, आप सबको पता है पार्टीशन के बाद यहां पर क्वाइट ऑब्वियस है, हम देखते हैं कि कम्युनल राइट्स जो कि अभी भी बहुत चल रहे हैं, दैट इज अ हिंदू मुस्लिम इशू। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रॉक्सी वॉर बहुत चली है दिस पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्टीशन के बाद, बिकॉज जो हेट्रेड है वो यहां पर इंडियन साइड के अंदर स्टैब्लिश करवा दी गई थी। ठीक है, डिवाइड एंड रूल जो कि ब्रिटिश टाइम से, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी होती थी तब से चल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉम्युनल फोर्सेस हम देखते हैं कि जो आपस की बॉन्डिंग है वो भी ब्रेक होती है, क्वाइट ऑब्वियस है। एंड हमें उत्तर प्रदेश में तो बहुत देखने को मिलती थी जो कि अभी ओवर द इयर्स धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंड दिस माइनॉरिटी इश्यूज बहुत बार उठते हैं, ऑल्दो हमारी कंट्री में यहां पर कुछ भी ऐसा मेजर इशू नहीं है। आप सबको पता होगा यहां पर माइनॉरिटीज के आर्टिकल 29-30 सभी राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है यहां पर। एंड गवर्नमेंट हरदम न्यूट्रल स्टैंड पे रही है सो दैट एक बैलेंस बना रहे, सो दैट यहां पर कम्युनल राइट्स ना हो। दिस इज द नेक्स्ट थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, आप सबको पता है दिस कास्टिज्म फैक्टर प्लेस मेजर रोल, एंड अगर आप गांव में जाएंगे तो और मेजर रोल प्ले करता है ये। इवन मैरिजेस में और कंसर्न है, आप सबको पता है ऑनर किलिंग के इश्यूज बहुत चलते आए हैं। इवन मैंने अपने इंटरव्यू में ऑनर किलिंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस भी फेस करे, मेरे से पूछा गया, खाप पंचायत पे क्वेश्चन पूछे गए। एंड कास्टिज्म के कारण कास्ट वायलेंस होता है। ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट इश्यूज, रीजनलिज्म शुरू हो जाती है। यहां पर एक रीजन की डेवलपमेंट ज्यादा हुई है, दूसरे की कम हुई है, तो रीजनलिज्म हमें स्टार्ट हो गई। एथनिसिटी हो गया इशू, इसके कारण क्या होता है यहां पर जब प्रॉब्लम्स के कारण बहुत से लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम यहां पर। एंड जितने भी एक्सोडस, इससे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि साउथ में जितने भी, आपको पता है नॉर्थ साउथ का बड़ा इशू रहता है, लैंग्वेज इशू। नॉर्थ के बच्चा साउथ में जाएगा, ठीक है, उसको यहां पर लैंग्वेज इश्यूज क्रिएट करने पड़ रहे हैं, केरला, तमिलनाडु, इस रीजन में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट पीपल जो थे साउथ में रहते थे उनको यहां से जाना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ओनली, दिस लैंग्वेज फैक्टर, कास्टिज्म फैक्टर। उसके बाद हम देखते हैं कि तेलंगाना मूवमेंट बहुत मोटिव थी, यहां पर पॉजिटिव थी। इट हैज स्टिल डिवाइडेड पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज बेस्ड ऑन द टेरिटरी, आप सबको पता ही है तेलंगाना। एंड सबसे पहले लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनने वाला भी आंध्र प्रदेश ही था। तो हम देखते हैं कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, बिकॉज जब आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पढ़ेंगे तब भी यही इश्यू आया था, क्योंकि डेवलपमेंट वाला इश्यू आया है, इनस्टेबल ग्रोथ आ रही है, एक जगह पे ज्यादा हो रही है, तब यहां पर लोगों को लगने लगता है कि हमारे पास तो प्रॉपर डेवलपमेंट पहुंच नहीं रही है, हमारे पास तो प्रॉपर गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं पहुंच रही है। सो दीज फैक्टर लाइक लीड्स टू द इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज। ओके, नाउ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स अभी हमने पढ़े। ठीक है, हम देखते हैं दैट इज महाराष्ट्र में ये कॉन्फ्लिक्ट कई बार यहां पर बहुत मेजर पहुंच जाते हैं कि ये इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज को लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखो बहुत बार देखने को मिला भी होगा, महाराष्ट्र में हमें कोविड टाइम पे बहुत कुछ देखने को मिला, जब हम देखते हैं कि वहां पे कुछ साधुज वाला इश्यू हुआ था। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सरकार बोल चुकी है एट प्रेजेंट द बिगेस्ट थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, इनको लगता है कि यहां पर सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो स्टेट ऑफ यहां पर स्टेट के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है यहां पर इनके साथ गलत कर रही है,
एंड सरकार की स्कीम्स इन तक नहीं पहुंच रही हैं, इनको जानबूझ के डेवलप नहीं किया जाता। तो ये सब इनके यहाँ पर आपको इनके कंसर्न है। आप सबको पता होगा ऑलमोस्ट 2011-12 में नक्सलिज्म से लड़ने के लिए यहाँ पर सेल्वाजुदम ग्रुप भी बनाया गया था, ठीक है। एंड सेल्वाजुदम ग्रुप उसके बाद डिसबैंड किया गया, ठीक है। महेंद्र कर्मन जो उसके फाउंडर थे, जिनकी डेथ होती है बाद में, ठीक। तो दिस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट हैव डिस्कनेक्टेड सेवरल ट्राइबल विलेजेस फ्रॉम द नेशनल मेन स्ट्रीम। भाई यहां पर ये क्या करते हैं, ट्राइबल्स को बोलते हैं कि बस लगता है कि यहां पर ट्राइबल्स के पास तो कुछ पहुंच ही नहीं रहा, जिसके कारण ट्राइबल्स मेन स्ट्रीम से दूर हो जाते हैं, ठीक है। उनको लगता है गवर्नमेंट हमारे साथ ठीक नहीं कर रही है एंड दे आर अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। एंड यहां पर वो क्या करते हैं, दे अटैक द सिंबल ऑफ कंट्री पावर, पुलिस, स्कूल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इन सब को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। यहां पर बहुत सारे ऑपरेशंस भी चला चुकी है सरकार एंड ये कह चुकी है कि डायलॉग्स के अलावा इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, सो दैट गवर्नमेंट की स्कीम्स इन तक पहुंच पाए। नेक्स्ट इज द ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। आपको पता है स्टार्टिंग से ही ये इशू चलता है कि बांग्लादेश से लगातार इलीगल माइग्रेशन का इशू, ठीक है। असम में अकॉर्ड हुआ, आपको पता है ये इशू लगातार चल रहा है। 1971 24 ऑफ मार्च ये डेट भी यहां पर डिसाइड करी गई थी कि इसके बाद जो भी आ रहा है उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। एनआरसी का इशू इस पे चल रहा था, CAA का इशू इस पे चल रहा था। सो इसके लिए बीएसएफ नो डाउट बहुत अच्छा काम वहां पर कर भी रही है, फोर्सेस बना रही है, अपनी ट्रिब्यूनल्स बना रही है, सो दैट यहां पे प्रॉपर चेक किया जाए। बट एक इशू रहता है हरदम, इलीगल इमिग्रेंट्स। इसके लिए नो डाउट यहां पर फॉरेनर्स एक्ट 1946 बनाया गया है, CAA भी इंप्लीमेंट किया गया है एंड धीरे धीरे अगर ये एनआरसी की इंप्लीमेंटेशन होती है तो इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी स्टार्टिंग से ही रही है। अभी हमने पढ़ा K2 प्रॉब्लम एंड इसी कारण दिस इज RR ब्रांच जो इंडियन आर्मी की है, राष्ट्रीय राइफल्स, इसको क्रिएट किया गया टू टैकल डाउन द मिलिटेंसी, ठीक है। एंड सिंस पार्टीशन हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन थी बड़ी वर्स्ट थी, कम्युनल टेंशन हरदम रही है। पाकिस्तान ने हरदम कोशिश करी है कि यहां पर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके रखें, यहां पर एंटी स्टेट वायलेंस को यूज करें, स्टोन पेल्टिंग की यहां पर यूज करें एंड सो दैट जो यूथ है कश्मीर का वो यहां पर क्या करे, इंडोक्ट्रिनेटेड हो, पाकिस्तान में ट्रेंड हो। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था दैट इज द इंटरनल एडेड एक्सटर्नल इवेंट्स, कि यहां से उनका माइंड वॉश किया जाए, ISI उसको यहां पर ट्रेन करें एंड उसके बाद वो जम्मू में कश्मीर में ही प्रॉब्लम को क्रिएट करें। बट मैंने आपको बताया एज पर द MHA 370D ऑपरेशनलाइज होने के बाद हम देखते हैं कि प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में यहां पर बहुत कम हो जाती है, सिचुएशन ठीक होती जा रही है। ओके, IT टूल्स, ये तो आज भी इशू चल रहा था। आपने देखा कि यहां पर मिसयूज कर एक बंदा पाकिस्तान में बैठा था, यूथ क्लब वहां पे YouTube का नाम था, ठीक है। एंड जो कि अभी पता लगा है एंड इसके थ्रू यहां पर वो बच्चों को यहां पर गलत इंफॉर्मेशन दे के यहां पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था एंड उसके बाद हम देखते हैं कि माइंड वॉश करवाने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि लगातार हो रही हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमने देखा साइबर अटैक ही है। हमने देखा कि साइबर अटैक पर लगातार क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ये लिखा हुआ है द कंप्यूटर दैट हैज बीन यूज्ड टू कमिट अ क्राइम, इट इज अ साइबर क्राइम आइदर वे। हमने देखा था कुछ साल पहले रशिया के किसी एक बंदे ने कुछ गेम भी बनाई थी, ब्लू व्हेल, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि लगातार बच्चे क्राइम, यहां पर डेथ हो रही थी बच्चों की उसके थ्रू। तो हम देखते हैं कि साइबर क्राइम बहुत हाई प्रोफाइल है, हैकिंग कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया दिस चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड ग्रूमिंग, यहां पर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को आपकी यहां पर स्टोर करने की कोशिश की जा रही है। एंड आप देखते हैं कि ब्लूटूथ को भी हैक करने की कोशिश की गई है, इसलिए ये कहा गया था कि ब्लूटूथ को हरदम आपको ऑफ रखना चाहिए until you are using it. So IT टूल्स के थ्रू तो बहुत ही सिंपल हो रखा है। दिस इज अनदर थ्रेट। चाइना का इंटरेस्ट जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, आप सबको पता है, जहां पर अगर ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है तो यहां पर इश्यू कहां पर है, यहां पर जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी चाइना ने एंड उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में यहां पर क्रिएट कर रखी है। कई बार स्टेपल वीजा दे देते हैं वो यहां पर इनको, ठीक है। एंड डोकलाम का इशू क्रिएट करने की कोशिश करी, यहां पे गालवान का इशू करी गई एंड जो भी इंसर्जेंसी यहां पर है नॉर्थ ईस्ट में, इसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं सो दैट यहां की पीस को डिसमेंटल कर सकें। एंड तिब्बत का इशू उनका स्टार्टिंग से है, ठीक है, दलाई लामा जी वाला। तो इस तरीके से हम देखते हैं
हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक वो थ्रेट बनते हैं। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब क्वाइट ऑब्वियस, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास छत है, तो क्वाइट ऑब्वियस है आप किसी भी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। बहुत कम चांसेस होंगे कि आप यहां पर इन एक्टिविटीज में आएंगे। सो पॉवर्टी सबसे बड़ा इशू है एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्वाइट ऑब्वियस है। अगर हमारा यूथ जो कि पढ़ा लिखा है, अगर उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ठीक है, पढ़ लिख के भी, एंड वो उस पोर्टफोलियो में नहीं है जहां उनको होना चाहिए, सो दे वर ट्रेन्ड, they were pushed towards these activities। अदरवाइज आम बच्चा कोई भी आपको टेररिस्ट एक्टिविटी में जाता हुआ नहीं दिखेगा। लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस अगर अच्छी नहीं होगी, क्वाइट ऑब्वियस है वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगी, तो वहां पर भी ये इश्यूज होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इंक्रीज कम्युनल वायलेंस, जितनी कम्युनल वायलेंस ज्यादा होगी, क्वाइट ऑब्वियस है वहां की जो इंटरनल सिक्योरिटी है डिसमेंटल होती जाएगी। अभी आप देख ही रहे हैं ट्राइबल्स की और नॉन ट्राइबल्स की लड़ाई मणिपुर में हो रही है, एंड उतनी लगातार इंटरनल सिक्योरिटी इश्यू हो रहा है। एंड फाइनली एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी को इंटरवीन करना पड़ा कि आप अपने हथियारों को छोड़ दीजिए। लैंग्वेज के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे जितनी लड़ाई होगी यहाँ पर जितने डिफरेंसेस आएंगे, उतनी ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज प्रॉब्लम्स होंगी, क्वाइट ऑब्वियस है। जॉबलेस ग्रोथ, अगर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुई, अगर सबकी ग्रोथ नहीं हुई, तो क्वाइट ऑब्वियस है प्रॉब्लम होगी। मान लो कि भाई आपके पास, ये पहले भी सिविल सर्विस में क्वेश्चन आ चुका है, जॉबलेस ग्रोथ, कि आपके पास जॉब ही नहीं है, आपने बहुत अच्छी डिग्री ले ली, पढ़ लिख ली है आप, ठीक है, एंड आजकल का यूथ सबकी सब यूपीएससी में लगे हुए हैं ऑलमोस्ट आजकल तो, ठीक है। अब भाई हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। नहीं हुआ तो यहां पर हम देखते हैं लोग डिप्रेस होते हैं, उनको अपनी मनपसंद की जॉब नहीं मिलती, एंड धीरे धीरे करते हम देखते हैं कि वो कई बार यहां पर थ्रेट बन जाते हैं, ठीक है। नेबरहुड हमने पढ़ लिया। पोरस बॉर्डर्स विच आर डिफिकल्ट टू मॉनिटर, सुप्रीम कोर्ट बहुत बार यहां पर कह चुका है कि प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, बिकॉज जितने पोरस बॉर्डर होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी यहां पर, ठीक है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी गाइडलाइंस दे चुका है कि बांग्लादेश के जो बॉर्डर्स हैं इनको यहां पर फेंसिंग करी जाए, सो दैट आप इलीगल माइग्रेंट्स को रोक सकें। करप्शन, भाई ये तो जड़ है, अगर जहां पर भी करप्शन होगी तो वहां पर तो क्वाइट ऑब्वियस है इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहेंगे। प्रोलॉन्ग जुडिशियल प्रोसेस, भाई तारीख पे तारीख, भाई जुडिशियल प्रोसेस, ये इनको प्रेसिडेंट भी अभी एड्रेस कर चुकी हैं कि भाई कितने सारे जो अंडर ट्रायल्स हैं, ठीक है, वो वहां पर बैठे हैं, उन्होंने क्राइम भी नहीं किया कुछ ने तो, बट जुडिशियल प्रोसेस इतना लंबा है, ठीक है। तो अगर जुडिशियल प्रोसेस बहुत लंबा होगा तो आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। कास्ट कॉन्शियसनेस, सम ऑफ द फैक्टर्स दैट हैव देयर बेस इन द हिस्ट्री एंड अदर आर कॉन्टेम्परेरी, ठीक है। कास्ट फैक्टर, कास्टिज्म हो गया, कम्युनल प्रॉब्लम्स होगी, करप्शन होगी, दिस ट्रिपल सी, कास्ट, कम्युनल एंड द करप्शन, ये तो बहुत मेजर चीज है जो सरकार को यहां पर एड्रेस करनी चाहिए। डन, ओके। इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं? पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, दैट इज गवर्नेंस डेफिसिट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। डेफिसिट मतलब कमी, फिस्कल डेफिसिट, गवर्नेंस, भाई प्रॉपर गवर्नेंस नहीं हो पा रही। प्रॉपर गवर्नेंस नहीं हो पा रही का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं पहुंच पा रही। जो गवर्नमेंट यहां पर स्कीम्स लेकर आती है, जैसे किसान वाले इशू में क्या हुआ था कि सरकार ढंग से किसानों को बता ही नहीं पा रही थी, ठीक है, कि वो क्या कन्वे करना चाहते हैं प्रॉपरली। एंड हम देखते हैं अगर उसमें रिप्रेजेंटेटिव कोई आता है, ढंग से समझाता है, तो ही यहां पर वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता था। सेम हियर, अगर मान लो कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसके लिए सरकार कुछ ऑपरेशन भी चला रही है, कुछ स्कीम्स चला रही है, तो आपको प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइन करके उन लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, तभी उनको लगेगा कि सरकार प्रोएक्टिवली काम कर रही है उनके सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए, उनको पॉवर्टी से बाहर लाने के लिए, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को एड्रेस करना, ठीक है। ओके, अनइक्वल ग्रोथ मैंने आपको बताया, अगर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुई कि कुछ ही लोगों की ग्रोथ होनी शुरू हो गई एंड बाकियों की नहीं हुई, तो एक बंदा बहुत अमीर होता जाएगा, एक बंदा बहुत गरीब होता जाएगा। ये जितना गैप बढ़ेगा इट विल ऑलवेज लीड टू सम प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। ये साफ साफ लिखा है भाई, जिसके पास रोटी खाने को नहीं है, जिसके पास छत नहीं है, वही इन एक्टिविटीज के टूवर्ड्स आता है। जो आराम से जिसके पास पैसा है उसको डिप्रेशन जरूर हो सकता है किसी अपनी पर्सनल इश्यूज से, बट वो इन एक्टिविटीज में एंटर नहीं करेगा, ठीक है। नेबरहुड, हमने एक एक नेबर पढ़ लिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट अफगानिस्तान वाले पार्ट से हमें ज्यादा इश्यू नहीं है,
भूटान वाले पार्ट से भी हमें ज्यादा इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ पर चाइना ही थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता है यहाँ पर चिकन स्नैक को यहाँ पर तोड़ने की, अदरवाइज ज्यादा इश्यूज नहीं है। नेक्स्ट है सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन। जितना सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतनी ही ज्यादा यहाँ पर इजीनेस होगी, उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से सरकार इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज को एड्रेस कर पाएगी। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस फेलियर। यहाँ पर अगर इंटेलिजेंस, कई बार प्रॉब्लम क्या होता है, इंटेलिजेंस का फेलियर हो जाता है क्योंकि स्टेट पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, या जो आर्मी की इंटेलिजेंस है और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है इनके बीच में नहीं हो पाता। तो ये बहुत जरूरी है, अगर ये ढंग से हुआ तो क्वाइट ऑब्वियस है इंटरनल सिक्योरिटी हमारी बहुत मेंटेन रहेगी, हमें ज्यादा थ्रेट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर इशू आ गया, एक तो हो गया पोरस बॉर्डर, ठीक है, हमारा हो गया एलओसी और एलएसी वाला पार्ट हो गया। उसके बाद मुंबई में हमने देखते हैं 26/11 को क्या हुआ था भाई, पानी के थ्रू तो आए थे वो, तो हमें कोस्टल सिक्योरिटी की बहुत जरूरी है। ऑल्दो कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स हैं, यहाँ पर रूल्स हैं, तो कोस्टल सिक्योरिटी भी लानी बहुत जरूरी है। लैंड बॉर्डर इश्यूज हैं, हम देखते हैं कुछ कुछ जगहों पर हमारा नेपाल वाला रीजन हो गया, काला पानी हो गया। उसके बाद अरुणाचल वाले प्रदेश में हम चाइना लगातार करती हैं, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी सबसे मेन हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। करप्शन हम पढ़ चुके हैं। प्रोलॉन्ग जुडिशियल प्रोसेस ये हमने पढ़ लिया, जितना लंबा क्वाइट ऑब्वियस होता जाएगा जितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, यहाँ पर वो फेयरनेस पे सवाल उठा देगा, वो रूल ऑफ लॉ पे सवाल उठा देगा, एंड जितनी डिलेड जस्टिस होती रहेगी ये भी एक फैक्टर है टुवर्ड्स दिस इंटरनल सिक्योरिटी इशू। तो आज हमने सारे के सारे जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं यहाँ पर वो डिस्कस कर लिए। डॉक्ट्राइन हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या डॉक्ट्राइन है, ये सारा का सारा पॉलिटिकल फैक्टर्स कि भाई सेसेशनिस्ट, सेपरेटिस्ट पॉलिसी, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ लिए हमने, गवर्नेंस पढ़ ली हमने, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस फेलियर्स, पुलिस फोर्सेस। भाई अगर पुलिस ही आपके सेंसिटाइज नहीं हुई, फ्रेंडली नहीं हुई, तो पुलिस रिफॉर्म्स ही अगर ढंग से नहीं हुए तो वो भी कई बार क्या होता है, पुलिस की एट्रोसिटी यहाँ पर या उनका जो इनडिफरेंस है टुवर्ड्स द पीपल प्रॉब्लम्स, वो कई बार प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट कर देता है। तो ये सारी हमारी कुछ आज के वो थे कि क्या क्या हमारे थ्रेट्स हैं टू द इंटरनल सिक्योरिटी एंड क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। आज हमने उनको प्रॉपर डीप में एक एक करके डिस्कस कर लिया, एंड नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं या तो टेररिज्म को स्टार्ट करते हैं या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को स्टार्ट करते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।